बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आका शेख सरवर का सलाम। पाकिस्तान को मजीद 100 साल पीछे ले जाने की कोशिश जारी है और हो सकता है कि ये कामयाब हो जाए। 2025 या 26 में पाकिस्तान को जल्द से जल्द 100 साल पीछे ले जाए, क्योंकि नाज़रीन किराम दुनिया जो है वो आईटी के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें आगे बढ़ी है। दुनिया के पास एआई आ चुका है, रोबोटिक्स आ चुके हैं, दुनिया मजीद तरक्की कर रही है। लेकिन हम पाकिस्तानी वैसे पाकिस्तानी हम लोग यूट्यूब देखने से कासिर हैं, हम लोग ट्विटर चलाने से कासिर हैं, सोशल मीडिया पे बात करने से कासिर हैं। कल हुआ यूं के पूरा पूरा मीडिया सोशल मीडिया ब्रेकडाउन हो गया, यहां तक कि वीपीएन जो चलते थे वो तक जनाबे आला उन पे पाबंदी लग गई और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि हम लोग एक रेगिस्तान में मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान में आजकल हो रहा है और ये मोहतरमा जो है ये ऐसा लग रहा है कि जो इनकी सेहत है वो सेहत के मुताबिक इंटरनेट भी खा गई है और इंटरनेट नहीं चल रहा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इस वक्त दुश्वारी है, लेकिन सोशल मीडिया से अगर आप मुकाबला नहीं कर पाते तो इस तरह के हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, यकीन कीजिए, यकीन मानिए, ये चलने वाले नहीं है। आप देखें सोशल मीडिया को इतना खौफजदा अपने सर पे सवार कर लिया मुस्लिम लीग नून ने कि अब वो फेक वीडियोस बनाने पे आ गए हैं। पहले आपको बताएं कि ये वीडियोस क्यों बनाई जा रही हैं। जिनेवा में स्विट्जरलैंड में मरियम नवाज साहिबा अपने गले का इलाज करवाने के लिए गई हुई है, वहीं पर उनके जो वालिद मोहतरम है वो भी वहीं पर मौजूद है। तो जिनेवा में जब वो जाते हैं तो एक जगह पर एक खातून जो होती हैं उनको क्रिटिसाइज करती हैं, कहती हैं आप फॉर्म 47 की वजीर आला है, आपने फलाना किया, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग नून फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक दरवेश शिव तंजान ने कहा था कि जी एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते और नहीं करते ये कोशिश। आप ये देखें, बजाय इसके कि शर्म खाई जाती, थोड़ा अपने ऊपर वर्क किया जाता, इन लोगों ने फेक वीडियोस मार्केट में डाल दी। और फेक वीडियोस क्या डाली जनाब कि मरियम नवाज साहिबा का वहलाना इस्तकबाल हो रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं लोग, आवाजें डब कर कर वीडियो वही आवाज काट दी और डब करके जनाब ये चीजें चलाने लग गए। जनेवा की सड़कें हैं जहां पर मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वॉक कर रहे हैं और वहां पर भी उनको देखने वाले जो है ना उनके वहां पर भी इकट्ठे हो गए। तो भाई शर्म का मुकाम है, बहुत ही ज्यादा शर्म का मुकाम है। मतलब कि आवाम को इन लोगों ने, जैसे इमरान खान कहता है कि क्या आप चूटियां हैं, तो मेरे ख्याल से चूटियां समझा हुआ है इमरान खान की तरह। सॉरी, इमरान खान तो नहीं कहता, इमरान खान तो आपको कहता है कि आप चूटियां मत बने, लेकिन ये आपको शायद वही समझते हैं जिसकी वजह से ये बार बार इसी तरह का आवाम को टेस्ट करते हैं। और नाज़रीन किराम, आपने ये देखना है कि जिन लोगों ने ये बातें फैलाई हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक पूरा मीडिया सेल है जो कंट्रोल कर रहा है। ये क्या लिखते हैं जनाब, ये जरा देखिएगा कि जिनेवा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नारे लगने लग गए, मियां दे नारे वजन गए, वाजी। और नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले इकट्ठे हो गए। मतलब नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले 4 लोग थे जी, पूरी जिनेवा में, पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों में 4 लोग थे। और आगे चल के बताता हूं ये 4 लोग हैं कौन। नवाज शरीफ के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। आहा, जितने चाहने वाले एवनफील्ड फ्लैट के बाहर मौजूद है, खुदा की कसम कहीं नहीं है। गोवाल मंडी में इतने नहीं होंगे इतने एवनफील्ड फ्लैट के बाहर है, यकीन करें आप। तो एक काम करें, एवनफील्ड फ्लैट में लाइव कैमरा रखकर, लाइव, मैं आपको चैलेंज करता हूं भाई, आप भी इस वक्त बड़े टूर मारते, तो अल्लाह ने अगर इस्तात दी तो मैं भी आऊंगा। लेकिन आप एक काम करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बुलाएं एवन फ्लैट में और एक लाइव कैमरा एडजस्ट करते हैं कहीं पर भी, किसी चैनल का, आप अपने मनपसंद चैनल का, जियो का, एयरवे का, बोल का, जिसका आपको मुनासिब लगे, आप एक कैमरा फिट कर दें लाइव। ये लाइव मनाजिर हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल फिर देखें वहां करती ही कैसे। जब आपके कबूतर वाली सरकार एवन फिर फ्लैट की तरफ गए थे पाकिस्तान छोड़कर, तो उनके मुंह की तरफ ऐसे ऐसे पाकिस्तान तरीके साहब का झंडा लहराया गया था। तो बस कर दें, इस तरह की जो बातें होती हैं उससे आप कुछ शर्मसार हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, इनकी एक और सोशल मीडिया हेड जो कि ये बात लिखती हैं, इनकी ट्वीट इन्होंने किया और ट्वीट लिख के गया, जिनेवा में वजीर आला मरियम नवाज को हरासा किए जाने के वाकये को लीगियों ने कैश करने के बजाय, कैश करने मतलब कि चाहे आप इसको कैश करते, इसमें बोलते कि यार जैसे सारा मीर के घर पे छापा मारा गया है, ऐसे आप उनके घर पे छापा मरवाते, उनकी मां को अगवा कर लेते, आप शयान अली के घर वालों को अगवा करते, आप उनको डराते धमकाते, आपने ये तो किया ही नहीं। इसके बजाय इस वीडियो पर अपनी आवाजें डब करके मजाक बना दिया। अच्छा, ये बात कौन कर रही है? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम की मैनेजमेंट है, ये बात कर रही है। हरासमेंट को कोई भी शख्स
इंडोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी की टीम ही निकम्मी हो और निकम्मों से भरी हो तो दूसरे क्या ही कर सकते हैं। देखिए, एक चीज से तो मैं इनकी इत्तेफाक करता हूं, पहली मर्तबा ये जो मोहतरमा है, निकम्मे तो हैं, और निकम्मे सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं है। इनके जो निकम्मे हैं वो इक्तदार में भी बैठे हैं, और बड़े निकम्मे हैं इनके, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन जहां तक इनकी बात है, ये दुरुस्त बात है। इसको समझना पड़ेगा आपको कि ये एक तो वही वाली बात, एक दरवेश शेख तमसान ने कहा था इनको कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ठीक बोला आप लोगों ने, जुमला मुकम्मल कर दिया मेरा। अच्छा जी, आगे चलें तो मैं आपको बताऊं कि वो जो 4 लोग थे, उन 4 लोगों का भांडा फूट गया। अगर आप देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब गुजरते हैं और टर्न आने लगता है, और टर्न पे वो जो आदमी नारेबाजी कर रहा होता है, नारेबाजी करके बड़े ही जोशो खिताबत के साथ नवाज शरीफ साहब को कहता है आप अपने पैसों से आते हैं, फलाना दिमाग आते हैं। मियां साहब भी उसको कोरते हैं, बस बस, कंट्रोल कंट्रोल, बहुत हो गया भाई, इतना नहीं होता, थोड़ा होता है, इतना नहीं, इतना तो तुम बोल रहे हो, खबर में मैंने भी जाना है, तुमने भी जाना है, मियां साहब रोक रहे हैं। लेकिन वो नहीं रुकता, वो कहता है नहीं ना ना मियां साहब, आपने मुझे प्लॉट दिलवाए हुए हैं, यहाँ पर बड़ा काम किया मेरे लिए, शायद बहुत किया हो, तो मैं कैसे नमक हरामी कर सकता हूं। वो तो नमक हलाली के चक्कर में बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन जनाब, ये जो शख्स हैं, जो इनको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में ओवरसीज पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो कम्युनिटी है उसको हेड करते हैं। और ये जो शख्स है वो नून लीग के बहुत ज्यादा करीब है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया भर में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, बहुत से मुल्कों की हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई होती है। तो इनकी कम्युनिटी को वो कॉल देते हैं, वो कॉल देके कहते हैं कि आपने पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाए, मियां मोहम्मद नवाज साहब का इस्तकबाल करना है हमने। तो एक तरफ मैं जरा आपको डिफरेंट भी बताऊंगा, एक तरफ ये जो मोहतरम होते हैं जिनेवा में बोलते हैं भाई आ जाओ, हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना है। एक दिन पहले इनकी मीटिंग होती है मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब से, और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, साथ ही ये बैठे हुए, और ये प्लानिंग होती है पूरी कि आपका वालाना इस्तकबाल करेंगे। वालाना इस्तकबाल आपको दिखाते हैं कि वालाना इस्तकबाल 4 लोग करते हैं, और बीच में झंडा पकड़ा हुआ होता है, वही मेरे ख्याल से 19 के दौर का, जिसमें कुलसूम नवाज साहिबा की तस्वीर लगी होती है, सॉरी 2012-13 का, जिसमें कुलसूम नवाज साहिबा की तस्वीर लगी होती है। और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये नारा था गालिबन कि वोट को इज्जत दो, खैर अब तो वो वोट को नहीं बल्कि किसी और को इज्जत दे रहे हैं, और इतनी इज्जत दे रहे हैं कि मुंह पे रख ली उन्होंने वो चीज। लेकिन अभी उन्होंने ये झंडा पकड़ा हुआ है, कुलसूम नवाज साहब की तस्वीर है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद और कायज़म की भी गालिबन तस्वीर है। तो ये पकड़ के वो नारेबाजी कर रहा है आदमी, और पूरी जनीवा में, पूरे स्विट्जरलैंड में 4 लोग इकट्ठे हुए हैं, और एक ही बंदा ये बोली जा रहा है, बाकी 3 हंस रहे हैं। आप ये देखें कि ये तीनों जो हैं वो इसी बंदे पर, मियां मोहम्मद नवाज साहब पे हंस रहे हैं। बेचारा जो हमारा 3 वक्त का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जो नेल्सन मंडेला है, बल्कि सॉरी ग्वाल मंडेलिया है, ये बेचारा मार्क्स नहीं नीचे कर सकता। मतलब कि एक लीडर मार्क्स नीचे करके जरा शाबाशी दे देता है, लेकिन नहीं, वो मार्क्स भी नहीं नीचे करता। वो कहता है यार, एक तो मैंने जो भरे हुए ना अपनी पार्टी में, वो खुदा की कसम मिसाल ही है। तो खैर, वो बेचारा किसी तरह से चुपचाप करवाता है उसको, लेकिन वो नहीं चुप होता, तो मियां साहब उसको इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसमें एक और सवाल उठाया गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मजाक से हटके, ये अगर हम देखें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी इस पे इस बार बोले हैं। वरना जो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत है वो इन्हीं पे फिट बैठती है, लेकिन इस बार जरा ये कुछ चेंजिंग आई है, और हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी तनकीद की है। अब इसमें क्या हुआ है, मरियम नवाज शरीफ जब नवाज साहब के पीछे थी, तो उस वक्त उनके साथ मरियम औरंगजेब साहब थी, और मरियम औरंगजेब साहिबा ने दोनों हैंड बैग्स पकड़े हुए थे, और सर नीचे करते हुए चलती आ रही थी वो। अब जरा मुझे बताएं कि ठीक है, निजी दौरे पर मरियम नवाज साहिबा गई हुई है, ये मरियम औरंगजेब साहिबा का क्या काम है? इस पे एक लीगी जो कारकुन है, लीगी अकाउंट जो है, वो इस पे ट्वीट करते हैं, और लिखते हैं कि जनाब, अगर मरियम नवाज बैरून मुल्क निजी दौरे पर गई हैं, तो मरियम औरंगजेब क्यों अपने काम छोड़कर बैरून मुल्क घूम रही हैं? हाँ भाई, बात समझने वाली है कि इस वक्त आपको पंजाब की फार्म 47 के अशराफिया ने आपको हुकूमत दिया, आपकी जिम्मेदारी तो बनती है आप जाएं काम करें, लेकिन नहीं हो रहा काम, आप घूम रही हैं, फिर रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं मरियम नवाज पर तनकीद नहीं कर सकता। जब उनकी तस्वीर देखी तो मुझे थोड़ा सा, मेरे दिल को भी थोड़ा सा तकलीफ हुई मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि जब उनकी तस्वीर देखने को मिली तो उनको लग ऐसा रहा है, बजर आप देख भी सकते हैं कि जो राइट साइड से उनका फेस स्वेल हुआ हुआ है,
और ऊपर से उनकी जो आंख के ऊपर भी है कोई चीज ऐसी है जो दिख रही है कि बड़ी ही कोई सर्जरी का साइड इफेक्ट है। और कुछ ऐसा हुआ है मरियम साहिबा को जो इस वक्त डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह उनको सेहत दे। हम दुआ करते हैं उनके लिए, वो जल्दी ठीक हो जाएं। मेरी दुआ है कि मरियम नवाज साहिबा को अल्लाह ताला सेहत दे, सेहतयाब करे। बहरहाल इस वक्त ये तमाम चीजें चल रही हैं और इन तमाम चीजों के चलते हुए एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, तमाम चीजें, एक ऐसा माहौल बन गया है कि यार ये चीजें पॉज हो चुकी हैं। लेकिन इस वक्त भी 9 मई के कई हजारों कारकुन जेल में। हसान न्याजी, शहीद अम्मार के वालिद, वो भी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। अभी देखना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तानी कौम किस तरफ जा रही है। 9 मई के एक भाई स्वाबी में आए और स्वाबी में आके उन्होंने जो बातें की वो दिल दिला देने वाली थी, समझनी पड़ेगी आपको बातें। वो ये बोलते हैं कि मैं जब 1 साल 5 महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैं घर लौटा तो मेरे घर वाले जानते थे, समझ चुके थे कि यार ये शायद मर गया या कहीं चला गया, ये फना हो गया। लेकिन जब मैं लौटता हूं तो मेरी वालदा नीचे बैठकर खाना पका रही होती है, और जब मैं घर के अंदर दाखिल होता हूं तो मेरी वालदा सब चीजें छोड़कर मुझे गले से लगा लेती है और रोने लग जाती है, ज़ारो कतार रोने लग जाती हैं। और इसी सिचुएशन में मैं भी रोता हूं, वो भी रोती हैं, और इसी सिचुएशन में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी रूह कब्ज कर लेते हैं, वो इंतकाल कर जाती हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि ये समझें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये इतनी खौफनाक बात है, इतनी दिल को मतलब कि चाक चाक करने वाली बात है कि अगर किसी में इतनी सी भी गैरत हो, इतना सभी इंसानी एहसास होना यार, तो वो समझेगा यार ये क्या हो रहा है मुल्क में। गलती क्या थी उस बंदे की, उसकी मां छिन गई, और उसकी मां के बाद अब वो बेचारा अकेला भाई है, उसकी गालिबन छोटी बहन है। जिस तरह की हमें इंफॉर्मेशन मिली उनके मुतालिक, तो इंतहाई तकलीफ दे चीज है वो। मतलब हम सब अपना गम भूल जाएंगे अगर हम इस बच्चे के गम को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमरान रियाज भाई जिस वक्त गायब थे, 6 माह थे, तो हम या आप सिर्फ तज़िये दिए करते थे। हमें नहीं पता था वो किस सिचुएशन में, और जब आए तो हमने फिर भी उन पर तनकीद की। लेकिन आज जब 12-13 दिन 1% मुझे उनकी तकलीफ का अंदाजा है, सिर्फ 1%, क्योंकि वो बहुत बहादुर आदमी है। 6 महीने वो रह कर आए, मैं तो 14 दिन में शायद 15 दिन या 16 दिन होते शायद मैं मर जाता, मैं नहीं सह पाता। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सहा है, या वो बच्चा जो सह कर आ रहा है, हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में इस वक्त ये माहौल है। तो खुदारा इसके लिए आवाज बनी है। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। पाकिस्तान।